वैल्यू ऑफ Q10 के बारे में पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ Q10 क्या हुआ? रेट में क्या इम्पैक्ट होता है? 10 डिग्री टेम्परेचर अगर किसी चीज का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक। The value of Q10 for transpiration is 2. It means by increasing 10 degree rise in temperature, the rate of transpiration becomes approximately double. अब ये Q10 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब कि जो रेट है वो डबल हो जा रहा है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना और नोट्स होगी इसकी प्रॉपर देखना, ठीक है। Q10 वैल्यू पे नोट्स दिया हुआ है। Water vapor holding capacity of air is increased at high temperature. That is the saturation of air. ठीक है? So the rate of transpiration is increased. On contrary, vapor holding capacity of air is decreased at lower temperature. So the rate of transpiration is decreased. जिस तरीके से वेपर प्रेशर का ग्रेडियंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपिरेशन रेट अपने एटमॉस्फेरिक एयर से जिससे इंटरेक्शन कर रही है लीफ उससे अफेक्टेड होगी और वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। कुछ पूछना है यहाँ पे? लाइट का इम्पैक्ट क्या होगा? लाइट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगेन लाइट इंटेंसिटी हाई होगी मतलब धूप तेज होगी तो टेम्परेचर हाई होगा, तो लाइट इंक्रीजेस विद, तो सिंपली ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज होगा। ट्रांसपिरेशन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑन लीफ। एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ब्लू एंड रेड। किस स्पेक्ट्रम पे ट्रांसपिरेशन फंक्शनली रहेगा? दैट इज ब्लू एंड रेड। पॉइंट नोट कर लेना, पहले भी है वैसे ये सब नोट। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी कूलिंग अफेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ट्रांसपिरेशन और जो सैचुरेटेड एयर है नियर बाय जो ह्यूमिड एयर है उसको वो फ्लो करा देगा, तो एक एरिया वो रहेगा जिससे उसको इंटरेक्ट करना है स्टोमेटा को, वो एरिया फ्री एयर वाला हो जाएगा, ठीक है, तो उससे भी रेट हाई होगा। ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। डिक्रीज होगा हवा धीरे चलेगी तो ट्रांसपिरेशन लो रहेगा, हवा तेज है अगर हवा के रिस्पेक्ट में सिर्फ बात करें तो ट्रांसपिरेशन हाई होगा। बिकॉज विंड रिमूव्स ह्यूमिड एयर, अब ये बेटा आपको पॉइंट नोट डाउन करना, बिकॉज इट रिमूव्स ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर मतलब वो एयर जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखी है, सैचुरेटेड एयर वो फ्री नहीं है, अराउंड द स्टोमेटा। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट घटेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एफेक्टर हो गया, फैक्टर्स हो गए। अब इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। नाउ इंटरनल फैक्टर, प्लांट के अंदर ऐसे क्या क्या फैक्टर है जिससे अफेक्ट होगा? पहले तो नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की बात कर ले हम तो नंबर ऑफ स्टोमेटा, किस सरफेस पे प्रेजेंट है, कैसा प्लांट है, उसमें किस तरीके से स्टोमेटा है, वो कितना फंक्शन कर रहे हैं, दैट विल डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन रेट। Number of stomata, rate of transpiration is directly proportional to the number of stomata. Stomata ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा। हमें पता है 50 to 90% जो ट्रांसपिरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा हाई होंगे उतना प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एनाटॉमी के भी, ठीक है, तो दोनों चैप्टर, तीनों चैप्टर इनफैक्ट रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड पूरा यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। तो हर जगह आपको एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट किस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर कैरी किया हुआ है ये भी ध्यान में होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इज वेरिएबल, यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल डी आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? डाइकॉट की। क्लियर? डॉर्सी वेंट्रल मतलब एक डॉर्सल सरफेस होगा एक वेंट्रल सरफेस होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, लीफ का कैरेक्टरिस्टिक होगा। हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा व्हाइल इन एन आइसोबाइलेटरल, दोनों तरफ से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आइसोबाइलेटरल स्ट्रक्चर है, ये मोनोकोटिलेडोन का फीचर हो गया। दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ सरफेस, देयरफॉर मोनोकॉट ट्रांसपायर मोर देन डाइकॉट, दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ट्रांसपिरेशन अगर कंपैरेटिवली पूछा जाए मोनोकॉट में हाई है या डाइकॉट में हाई है तो मोनोकॉट में हाई है। क्लियर? परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, अब स्टोमेटा है और वो ओपन ही नहीं है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो कितने परसेंटेज स्टोमेटा ओपन है?
मतलब अंदर की जो मैकेनिज्म मैंने अभी बताया, मैलेट, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, सारा मैकेनिज्म ऑस्मोटिकली एक्टिव, इनएक्टिव, इन सब कन्वर्जन के जो मैकेनिज्म बताया वो मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रही है और स्टोमेटा ओपन है क्या, तो दैट विल अगेन अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा। नाउ एनाटॉमी ऑफ लीफ क्या कह रही है, मेसोफिल होगी, लीफ में मेसोफिल लेयर होती है, पैलिसेड टिश्यू की बनी होती है, स्पॉन्जी टिश्यू की भी बनी होती है। इस तरीके का मेसोफिल का हम लोगों ने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है। टाइटली पैक्ड पैलिसेड, स्पॉन्जी लूजली पैक होगी तो स्पॉन्जी होगी। क्लियर, तो अकरेंस ऑफ पैलिसेड टिश्यू इन कॉर्टेक्स ऑफ लीफ मेसोफिल हेल्प्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। पैलिसेड होगा तो बहुत वो टाइटली पैक्ड होगी, तो वो कंपैरिजन में स्पॉन्जी मेसोफिल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को हाई रखेगी, while spongomesophil favor high rate of transpiration because of loosely arranged there is transportation of air। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूटिकल, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें यहाँ ये ध्यान में रखना है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन हो रहा है लेकिन अगर क्यूटिकल लेयर ज्यादा थिक हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। इज इट क्लियर? अब सिंपल सी चीज है बेटा, क्यूटिकल क्या है, वैक्सी लेयर है। वैक्स अगर हम एक कोटेड वैक्स लगा दें अगर लीफ के ऊपर तो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट, उसके पोर क्लोज हो जाएंगे, उसका ट्रांसपिरेशन रेट स्लो हो जाएगा। इन जीरोफाइट्स दिस क्यूटिकल इज एन एडाप्टेशन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। जीरोफाइट प्लांट्स जो है वहां पे ये एडाप्टेशन है ताकि वो वाटर का लॉस कम करें, ट्रांसपिरेशन रेट स्लो रहे। ठीक है, तो वो उनके सिनेरियो जहाँ पे वो हैबिटेट है, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, उसकी एडॉप्टेशन, उसकी डिमांड है। ठीक, तो वहाँ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत हाई नहीं रह सकता, अदरवाइज वाटर कंटेंट एकदम कम हो जाएगा और सेल डेथ होगी, सेल डेथ तो टिश्यू डेथ, टिश्यू डेथ तो प्लांट डेथ। नाउ वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, वाटर क्या है, ये टर्जिडिटी कितनी है, ठीक है, प्लांट के अंदर, इट विल ऑल्सो अफेक्ट water status of the plant। less than 1% of the water reaching the leaves is used in photosynthesis and plant growth। most of absorbed water lost through transpiration, thus a good status of water favors high rate of transpiration। due to water stress, abscisic acid forms in guard cells and stimulates closing of stomata। तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन वाला फीचर होगा, हेंस डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। कैनोपी स्ट्रक्चर जो घने घने एकदम जंगल होते हैं ना, कैनोपी मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, एक आपके ऊपर लीफ की ही कवरिंग है, एक प्लांट की कवरिंग है, तो वहां पे भी क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्लो डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे एयर फ्लो पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और नीचे जो उसके प्लांट होंगे वहां तक तो लाइट भी नहीं पहुंचेगी और एयर का भी इश्यू रहेगा, तो उस एरिया में ट्रांसपिरेशन रेट स्लो रहेगा, लो रहेगा। dense canopy cause decrease in transpiration because such canopy obstruct air flow। root shoot ratio important point है, root shoot ratio कैसे impact करेगा, transpiration per unit area is directly proportional to root shoot ratio। ट्रांसपिरेशन एक एरिया में कितना रेट ट्रांसपिरेशन हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि रूट और शूट का रेशियो अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, अगर घटेगा तो ट्रांसपिरेशन घटेगा। सम फैक्ट्स अबाउट ट्रांसपिरेशन, एंटी ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट, जैसे जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट के बारे में पूछा हुआ है, तो पीएमए इज एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो वो रेट ऑफ ट्रांसपेरेंट को लो करेगा। सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट। अब पीएमए, एस्पाइरिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सैलो एथिलीन, सिलिकॉन ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो विस्कोसिटी वैक्स, ये सभी क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एक लिस्ट बना लोगे इनकी। ट्रांसपिरेशन रेशियो, रेट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर टू द फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्स्ड इज कॉल्ड रेशियो। मतलब ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या हो गया, मोल्स ऑफ वाटर transpired and moles of carbon dioxide assimilated। This ratio is low for C4 plant। अब ये हमने बताया हुआ है बेटा, तुम यहाँ पे बस नोट डाउन कर लेना। C4 plants while high for C3 plants, which indicates C4 plants conserve water with efficient photosynthesis। इसको हम रिलेट करा देंगे फोटोसिंथेसिस में, अभी टाइम जाएगा अपना, तो नोट डाउन कर लेना। ट्रांसपिरेशन रेशियो ऑफ कैम प्लांट्स इज मिनिमम।
ठीक है। तो C3, C4 और कैम के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसपिरेशन को ध्यान में रखना है। क्लियर है? इन जीरोफाइट स्टोमेटा आर सनकेन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ, सनकेन मतलब क्या हो जाता है, धंसा हुआ स्टोमेटा। तो ये सब हो गया अपना ट्रांसपिरेशन के बारे में। पॉइंट्स ध्यान में रखोगे, मार्क कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। अब इसको क्यों हम एविल एसेंशियल एविल कह रहे हैं या इस तरीके से अनअवॉइडेबल फैक्टर कह रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बेटा, आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट करने के लिए एंड वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारा। और इसमें मेन अगर कोई चीज पूछा जाए कि विच इज द मेनली इंपॉर्टेंट, दैट इज कूलिंग इफेक्ट। ठीक, और टर्जिडिटी की वजह से क्या हो रहा है, शेप एंड स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो रहा है। अब इसमें भी हम बहुत कुछ नहीं बता रहे। एक्टिव फोटोसिंथेसिस प्लांट हैज एन इंसेटेबल नीड फॉर वाटर, फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच इज स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का ही है। ठीक है, तो ये पूरा फिनोमेना जरूरी है, ट्रांसपिरेशन जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जरूरी है, इसलिए ये एक तरीके से क्या है, एसेंशियल डेवलप। कोई डाउट यहाँ पे? अब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे में हम, तुम लोगों को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम जस्ट फिगर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि एनाटॉमी ऑफ प्लांट सेल जो याद है तो एपिडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल आएगा और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इट मींस कि उसको जाइलम तक पहुंचना है, जाइलम जल वाटर। ठीक है, जाइलम जल को कैरी करता है, तो जाइलम तक पहुंचना है, रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, डीपीडी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इम्बिप्शन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहां से जब वो एंटर कर गया एपिडर्मिस की एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है रूट हेयर, एपिडर्मिस में आया, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में। अगर वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है, दैट विल बी एपोप्लास्टिक पाथवे। एंड वो विद इन द सेल टू सेल मूव कर रहा है विदाउट, देखो सेल वॉल से नहीं जा रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है, मतलब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कर रहा है। जब तक वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है तो वहां पे वो अंदर का जो वाटर है या अंदर का जो कंटेंट है, देखो ये वाला, उससे उसका इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन किसी भी पाथवे से अगर यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो भी उसको एंडोडर्मिस के पास आके चेक पॉइंट से होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चेक पॉइंट होते हैं वो एंडोडर्मल पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए होंगे, मेनली आयंस के लिए होंगे। क्या है वहां पे, सुबरीन का डिपोजिशन है। क्या होता है वो, कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। क्या बताया था मैंने क्लास में कि वाटर जैसे कैनाल वगैरह पे बांध लगता है, उसी तरीके से वाटर को एक डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोल्ड वे में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए स्ट्रिप लगी हुई है, कैस्पेरियन स्ट्रिप की, और उसने कैनाल को फॉर्म कर रखा है वाटर कंट्रोल वे में। तो वो डायरेक्टेड कर देता है कि यहाँ से एंडोडर्मिस से अब सारे के सारे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को शो करें। अगर फ्रॉम स्टार्टिंग ये वाटर, एक ये पाथवे हो गया बेटा, एक ये पाथवे हो गया, एंटर किया साइटोप्लाज्म में, फिर दूसरी सेल के प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर आया एंडोडर्मिस में। तो वट एवर एपोप्लास्टिक पाथवे, फर्स्ट वाला एपोप्लास्टिक है एंड सेकेंड वाला सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है। एंडोडर्मिस के बाद दोनों ही सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और तब वहां से पेरिसाइकल एंड जाइलम तक पहुंचेगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर से वही डीपीटी, ऑस्मोटिक प्रेशर और इन सब चीजों के फिनोमेना यूज होंगे। कहीं पर अगर सॉल्ट ज्यादा या कम होगा, मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सॉल्ट मूवमेंट के लिए, आयंस के लिए चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां हमें अप्लाई करना है कि वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी यूज हो गई तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अदरवाइज जब तक उसको चैनल के थ्रू प्रॉपर ऐसे फ्लो हो रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है बेटा? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन से? तो symplastic movement and apoplastic movement is the pathway for the transportation of absorbed water and salt nutrient from root hairs to xylem. root hair मतलब root hair में उसके एपिडर्मल लेयर से जाइलम तक पहुंचने के लिए जो पाथवे होगा, उसके बाद तो वो रूट प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल की तरफ के साथ
फ्लोट करेगा आगे, वाटर कॉलम बन जाएगा, एसेंट ऑफ सैफोला फिनोमेना। लेकिन जहां से एब्जॉर्ब हुआ वहां पे रूट की जाइलम तक पहुंचने के लिए उसको कौन सा पाथवे फॉलो करना होगा? उसी में से एक पाथवे है एपोप्लास्ट, जब सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता है नियर बाय सेल के, एंड एक पाथवे हो गया सिम्प्लास्ट, जबकि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करेगा, या प्रोटोप्लाज्मिक भी लिखा हुआ मिल सकता है। इज इट क्लियर बेटा? देखो यहाँ पे लिखा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट। आगे चले, अब हम इस स्ट्रक्चर को रिकॉल करा दे, तो देखो ये है स्ट्रक्चर। हाँ अंकिता कुछ कह रही बेटा? अनम्यूट होके बोल दो, कुछ भी कहना है अनम्यूट होके बोल दो। खुशी, श्रुति, स्नेहा, वैदेही, इज इट क्लियर? 10:40 हो रहा है, फटाफट बताओ। ओके ठीक, तो अब हम इसमें बेटा एनाटॉमिकली देखें तो देखो ये वाला जो फिगर है ये शो कर रहा है पूरे एक मूवमेंट को दिखा रहा है। तो एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल के पहले की लेयर एंडोडर्मिस, वहां तक वो एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को शो कर सकता है। उसके बाद वो जब एंटर कर जाएगा तो पेरीसाइकिल के थ्रू जाइलम तक वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से इस तरीके से अंदर आ जाएगा जाइलम में। इज इट क्लियर बेटा? ठीक, बस अभी इसको आप एक बार रीड कर लेना, आई थिंक इसमें कोई भी इशू कहीं पे भी नहीं होगा, कुछ और कॉन्सेप्ट भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, अगर आपको डीपीडी समझ में आ रहा है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल सब कुछ समझ में आ गया, वाटर का मूवमेंट समझ में आ गया, जो कि मैंने पहले रिविजन लेक्चर में भी ले लिया है, तो ये अब फ्लो ऑफ वाटर एकदम क्लियर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल। अब फास्ट कौन सा, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, इसमें से फास्ट मूवमेंट कौन सा होगा? एपोप्लास्टिक, क्योंकि सेल वॉल हमें पता है सेल वॉल बैरियर नहीं है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल वेरिएबल नहीं है, वो किसी के लिए बैरियर की तरह नहीं रोल प्ले कर रहा है, तो जो उसके पोर के साइज में फिट हो जाएगा वो वहां से फ्लो कर जाएगा। तो फास्ट फ्लो किसमें होगा? एपोप्लास्टिक मूवमेंट में। स्लो मूवमेंट कौन शो करेगा? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। क्लियर? occurs via the apoplast since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. Water अपनी potential property के according move करता जाएगा. However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of a band suberized matrix called the Casparian strip. Water molecules are unable to penetrate the layer. So they are directed to wall region that are not suberized. उस लेयर में वहां पे जाएगी जहां पे सुबरीन नहीं प्रेजेंट होगा, और उसके थ्रू वो उसको क्या बोलेंगे बेटा? पैसेज सेल, याद है? पैसेज सेल, उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगी। सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन दैट आर नॉट सुबराइज्ड इनटू द सेल्स proper through the membranes. The water then moves through the symplast and again crosses the membrane to reach the cells of the xylem. The movement of water through the root layers is ultimately symplastic in the एंडोडर्मिस। ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है, कहाँ पे हो रहा है, चेक पॉइंट कहाँ है? that is in endodermal position. This is the only way water and other solutes can enter the vascular cylinder. Vascular cylinder में enter करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्टिक रोल प्ले करेगा। ठीक है, एंडोडर्मिस तक आने के लिए बोथ एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। तो इस तरीके के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। Once inside the xylem, water is again free to move between cells as well as through them. In young roots, water enters directly into the xylem vessels or tracheids. These xylem vessels and tracheids are non-living conduits and so parts एक pathway की तरह work करेंगे। ठीक है, और young roots में वहां पे डायरेक्टली जाइलम तक पहुंच जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके रूट में रूट हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते, जैसे पाइनस की बात करें तो वो एसोसिएशंस को शो करते हैं, किसके साथ? माइकोराइजा, फंजाई के साथ एसोसिएशन को शो करते हैं। ठीक है, माइकोराइजा, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट, रूट के साथ एसोसिएशन रखने वाली फंजाई। ठीक है, a mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with the root system. ठीक, तो ये एक तरीके का ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, बिना इस एसोसिएशन के उसकी लाइफ साइकिल या उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये भी अगेन आपका
मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट, प्लांट किंगडम का पॉइंट, हर जगह जहाँ पे इस चीज की डिस्कस होगी वो वहां का पॉइंट हो जाएगा। नाउ मैकेनिज्म आते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन, तो किस तरीके से ये मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। ठीक, फटाफट से इसको देखते हैं बेटा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड अकर्स जनरली बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम। सेल टू सेल डीपीडी वगैरह जो था वो कैसा था, लोकल सिस्टम एक तरीके से था, लेकिन अब हम मास फ्लो कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मास फ्लो होगा। इज इट क्लियर? नियर बाय सेल का रोल होगा उसमें, लेकिन ओवरऑल वो पूरा एक लार्ज फोर्स की बात करेगा। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और इन मासेस, ज्यादा अमाउंट में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जहां पे भी हम बात करेंगे तो उसमें क्लोजली उनके सेल टू सेल क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से मूवमेंट है, किसका मूवमेंट है, वाटर का, सॉल्ट का, हार्मोन का, दैट विल managed. It is a characteristic of mass flow that substance, whether in solution or in suspension, or swept along at the same pace as in a flowing river. This is unlike diffusion where different substances move independently. Diffusion में क्या था? Diffusion of एक mixture में diffusion सबका अपना अपना independent था, ठीक, वो डजंट डिपेंड ऑन अदर्स कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूज हो रहा था। यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, आयंस की प्रॉपर्टी सब मिलके डिसाइड करेंगे कि फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर? बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड either through a positive hydrostatic pressure gradient, pushing pressure, हाइड्रोस्टेट, अब ये आपको ये क्वेश्चन बन रहा है बेटा, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पुशिंग प्रेशर, ठीक है, जैसे जिसका एग्जांपल गार्डन होज, और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, पुलिंग प्रेशर और सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, ये एग्जांपल सारे दिख रहे हैं। तो हम बल्क फ्लो में क्या क्या देख सकते हैं, रूट प्रेशर की बात भी कर सकते हैं, एंड पुलिंग फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल, अगर हम जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहां पे हम इस तरीके के फिनोमेना को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ट्रांसलोकेशन, वाटर का अपना रूल होगा, मिनरल्स का अपना रूल होगा, सारे रूल एक साथ कोलैबोरेट करेंगे एंड एज ए रिजल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन होगा। नाउ वाटर मूवमेंट की बात करते हैं। वाटर मूवमेंट की बात करें या उसको क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, जाइलम के थ्रू जो पैसेज बन रहा है उससे जो फ्लो एकदम टिप तक जाएगा उसके बात करने जा रहे हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फोर्स कौन सा इसके अगेंस्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स, up to top parts of the plant is called as ascent of sap, gravitational force नीचे की तरफ, pulling force ऊपर की तरफ। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, वो ये लग रहा है वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें दो फोर्स मेनली वर्क कर रहे हैं। दो फोर्स अगर हम इस तरीके से पुल एंड पुश फिनोमेना पे बात करें, ठीक है, या पुल फिनोमेना पे बात कर रहे हैं, तो एक पुल, सिर्फ अभी पुश की बात नहीं कर रहे, पुल फिनोमेना, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सॉइल साइड में आपको पुल कर रहा है, और एक आप ट्रांसपिरेशन पुल देख रहे हो या रूट प्रेशर का पुश। तो रूट प्रेशर का पुश और ट्रांसपिरेशन पुल का पुल दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरीके का फंक्शन करेंगे, मतलब वाटर को ऊपर लाने के लिए फंक्शन करेंगे, ठीक है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन एज ए रिजल्टेंट वाटर का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ मेंटेन रहेगा। नाउ इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन ध्यान से इसको मार्क कर लो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप, इसमें सिर्फ वाटर का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, यहाँ पे मिनरल्स भी होंगे, सॉल्ट भी होंगे, ठीक, और ग्रोथ हार्मोन भी डिसॉल्व हो सकता है। टेक्स प्लेस बाय जाइलम। एक्सपेरिमेंट, place a twig bearing white flower balsam plant in colored water eosin solution, important. On examining the cut and the twig after a few hours, we will notice the reason through which the colored water move. एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर हम एक कलर वाटर में जिसमें यूसिन यूज किया है कलर के लिए, डाई यूज की गई है, उसमें अगर हमने एक
प्लांट को प्लेस किया, तो कुछ टाइम के बाद अगर हम उसको कट करके देखें और हमें पता है बीच से पूरी एनाटॉमी जा रही है, पूरा हमने ट्रांसफर सेक्शन देख रखा है, तो उसमें वेस्कुलर बंडल में किस पोर्शन से फ्लो दिख रहा है उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक या ऐसे भी स्टडी करें, तो हमें जैसे कशिश लाई थी क्लास में, तो एक फ्लो दिखा था, हमें पैसेज दिख रहा था, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हमें प्रॉपर वेस्कुलर बंडल का रोल दिखेगा। So this experiment very easily demonstrate the path of water movement is through the xylem. अगर हम ये कट करके देखें तो ये हमें दिखेगा। Now mechanism of ascent of shaft. यहाँ पे हम पता है कि cohesion property, tension property, surface tension and transpiration pull and adhesion property, ये सब मिक्स होके ये सारी प्रॉपर्टी किस चीज में हेल्प कर रही है, मेंटेन कर रही है इस ट्रांसपोर्टेशन को। क्लियर है बेटा? तो कोहेजन क्या होता है, जब एक सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल आपस में सेम मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव प्रॉपर्टीज, जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल आपस में अटैच्ड है, दैट इज कोहेजन। वाटर जाइलम की वॉल से अटैच्ड है, दैट इज एडेशन। डिफरेंट के बीच में एडेशन, सेम के बीच में कोहेजन। टेंशन, जो सरफेस टेंशन है, जो उसका सरफेस टेंशन मेंटेन है, जिससे वो एक उसको मतलब नीचे पुल होने से रोक रहा है, वो भी सरफेस टेंशन का फिनोमिना हो गया, ठीक है, आपस में कनेक्ट करने में रोल प्ले कर रहा है। ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, एंड दिस इज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। Most accepted or universally accepted theory for explaining mechanism of ascent of shaft. अब हम यहाँ पे आपको एक एक उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक बार पढ़ लो। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इन द लिक्विड, सेम लाइन मैंने नोट्स में दी हुई थी, याद है मुझे। लिक्विड फेज मोर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैसेस फेज। तो जो ये सरफेस टेंशन का फिनोमेना तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है यहाँ पे, सेम वही चीज है, वो होल्डिंग प्रॉपर्टी और एक साथ उसको फ्लो होने में ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। नाउ ट्रांसपिरेशन पुल क्या है ये समझो। अ नेगेटिव प्रेशर इट मीन्स कि पुलिंग प्रेशर, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पुशिंग प्रेशर होगा तो पॉजिटिव होगा, पुलिंग होगा तो नेगेटिव होगा। डेवलप्स इन जाइलम ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। जाइलम में डेवलप हो रहा है किस वजह से? ट्रांसपिरेशन हो रहा है ऊपर लीव्स से। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिंग ऑफ वाटर कॉलम इन जाइलम, ठीक। और ये वाटर कॉलम मेंटेन रहेगा कैसे? कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन एंड नीचे की साइड किससे मेंटेन है? उसमें रूट प्रेशर दिया जाएगा, ठीक। मेजरमेंट रिवील्स दैट द फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो रूट प्रेशर से 60 टू 70 मीटर हाइट तक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है विद द रेट ऑफ अबाउट 15 मीटर पर आवर। कोहेजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। टेंशन में रखिएगा, उसको आराम नहीं करने देगा, इस तरीके से समझ लो तुम। मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एंड ऑल्सो गिव वाटर हाई कैपिलरी मीन्स एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब, ठीक है। क्या दे रहा है ये? अब ये क्वेश्चन है बेटा, रेजिस्ट पुलिंग फोर्स एंड कैपिलरी मीन्स ऑफ एबिलिटी, ताकि वो ऊपर की तरफ राइज हो जाए, ठीक है। तो एक ये प्रेशर नीचे के ग्रेविटेशनल फोर्स से भी मेंटेन कर रहा है और ऊपर की तरफ इसको खींच भी रहा है। इन प्लांट्स कैपिलरी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकिट्स एंड वेसल। अगेन ये एनाटॉमी का भी क्वेश्चन है और यहाँ का भी क्वेश्चन है। कोई डाउट बेटा? अगर लेक्चर ज्यादा लग रहा है कि लंबा हो रहा है तो फिर से रिकॉर्डेड इस पोर्शन को सुन लेना, बट मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो एकदम घबराना नहीं, क्वेश्चन अपने से सारे सॉल्व होने हैं। आएगा कहाँ से क्वेश्चन? वही जब हम सारा पढ़ लिए तो वहीं से आएगा ना बेटा, ठीक। As water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cells is continuous, it results in pulling of water molecule by molecule, that is cohesion, into the leaf from the xylem. Also because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity. ध्यान से समझना इसको। अभी स्टोमेटा के नीचे जो चैम्बर था दैट इज सबस्टोमेटल कैविटी, जहां एयर प्रेजेंट होगा, एंड इंटरसेलुलर स्पेस।
water diffuses into the surrounding air, this creates a pull. ठीक है, हायर प्रेशर किधर है, लीफ के अंदर स्टोमेटल कैविटी, और जो लूजली अरेंज्ड जो तुम्हारी मेसोफिल की सेल है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, वहां पे प्रेशर एयर प्रेजेंट है, उस वजह से वहां पे एक ग्रेडियंट, जो वेपर प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा, उसके वजह से इवापोरेशन रेट प्रोसेस इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, और उससे फुल प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे वो नियर बाई, अब देखो जो जहां से रिलेटेड है वो वहां से नियर बाई से, जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक बॉल दी और तुम लोग सब क्लास में बैठे हो, मैं बोलूं कि इसको पीछे के 10 बेंच तक पहुंचाना है, ठीक, तो तुम अगर मैंने कहा कि पीछे के बेंच पे सबसे अंकिता बैठी है और अंकिता के पास ऑलरेडी एक बॉल है, उस बॉल नंबर ऑफ बॉल्स 2 हैं, वो एक बॉल आगे देगी, लेकिन उसके पास 2 मेंटेन रहना चाहिए, तो एक आगे देने के बाद वो अपने आगे इमीडिएटली आगे वाले से लेगी, फिर वो उसके आगे वाले से लेगा, वो उसके आगे वाले से लेगा, वो उसके आगे वाले से लेगा, इस तरीके से पूरा एक चेन क्रिएट हो जाएगा, और यही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। जाइलम से जो फ्लो वो जो फोटो स्टोमेटा से जो रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से पैलिसेड पे मेसोफिल्स पे टेंशन होगा, ठीक है। एंड आप देखो यहाँ पे स्टोमेटल पोर्शन में डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर एक यूज हो गया, तो इस डायरेक्शन में वाटर आना चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहा है, जाइलम से मेसोफिल लेयर में, मेसोफिल लेयर से फिर वो स्टोमेटा के पास पहुंच रहा है, अब जाइलम के पास, फिर वो वहां पे वेन के पास जाएगा, वेन फिर से जाइलम, पूरा स्टेम वाले फुल ब्रांच में, ब्रांच से स्टेम में, स्टेम से पूरा जो वॉल बन गया, एक चेन बना है वाटर, वहां से पुलिंग फोर्स आ रहा है, आगे आगे किसी चीज की डिमांड हुई है तो पीछे से सप्लाई आ रहा है, और वो वहां तक रूट तक अफेक्ट करेगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। ऊपर ट्रांसपिरेशन हुआ और नीचे से पूरा, ऊपर वो पुलिंग फोर्स है और नीचे से पूरा उस ट्रांसपिरेशन की कमी से, जो जो वाटर की कमी हुई है ट्रांसपिरेशन से, उसको फिलफिल कर रहा है। नाउ रूट प्रेशर, as various ions from the soils are actively transported into the vascular tissue of the roots, water follows due to its water potential gradient. Again बेटा अगर किसी को water potential और diffusion, imbibition इसमें प्रोसेस है, तब हम यहाँ पे रुकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। वो सारा हमें फिनोमेना पता है जिससे वाटर एंटर कर रहा है, एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम, दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, ये पॉजिटिव प्रेशर होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, रूट प्रेशर, क्लियर है, ठीक है। एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट in the stem. Experiment for demonstration of root pressure. Choose a small soft stem plant on a day when there is a plenty of atmospheric moisture and cut the stem horizontally near the base with a sharp blade. Early in the morning, soon we will see drops of the solution ooze out from the cut stem. This comes out due to the positive root pressure. By fixing a rubber tube to the cut stem as a sleeve, we can actually collect and measure the rate of exudation. मतलब कहीं हमने कट किया, एक्सीडेंटल कट हुआ, उससे जो वाटर निकल रहा है, मतलब कट करके डिमांड वाला कट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सुडेशन, एक्सुड, इससे जो वाटर का अमाउंट आ रहा है बाहर, इट मीन्स कि नीचे से कोई उसको पुश कर रहा है, तब वो बाहर आ रहा है, क्लियर। So that is exudation, and also determine the composition of exudate. Now, the greatest the contribution of root pressure may be to re-stabilize the continuous chain of water molecules in the xylem, which often break under the enormous tension created by transpiration. अब देखो बेटा, ऊपर जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस लीफ में चल रही है, उसकी वजह से जो डिफरेंसेस क्रिएट होगा, वो उसको फिलफिल करता रहेगा नीचे से सप्लाई की डिमांड करके। Root pressure only provides a modest push in the overall process of water transport. बार बार हम कह रहे हैं ध्यान में रखना, रूट प्रेशर पुश फिनोमिना है एंड ट्रांसपिरेशन पुल फिनोमिना होगा। Root pressure does not account for the majority of water transport. Most plants meet their need by transpiration pull. जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो रूट प्रेशर नहीं होगा, वो ट्रांसपिरेशन पुल होगा। नाउ डिफरेंट यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? Any doubt?
अगर किसी को रूट प्रेशर के जनरेट होने, डीपीडी, इम्बिप्शन, ट्रांसपोर्टेशन उसमें डाउट है तो वो अलग से पूछ लेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है। ठीक है, पहला जो रिवीजन लेक्चर लिया है पहले दिन उसमें बताया हुआ। अब गटेशन फिनोमिना में ध्यान में रखना है। गटेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीफ। लीफ के मार्जिन से जो वाटर का लॉस होगा, मीन्स अगर इस तरीके से लीफ है, यहाँ पे जो होगा दैट इज गटेशन। ठीक। प्रोसेस ऑफ गटेशन अकर्स इन हर्बेशियस, जो छोटे प्लांट होंगे, हर्ब्स, सॉफ्ट स्टेम होंगे, वहां पे देखने मिलेगा। व्हेन वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई एंड ट्रांसपिरेशन इज लो। ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा तो स्टोमेटा से वाटर का लॉस हो जाएगा, गटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा किस केस में होगा? जब रूट प्रेशर हाई है और ट्रांसपिरेशन लो है। द एग्जिस्टिंग वाटर ड्यू टू गटेशन हैज सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये आपका क्वेश्चन आता है बेटा कि वो क्या प्योर वाटर है जो गटेशन से रिलीज हो रहा है? नहीं, वो प्योर वाटर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्लो है। अब अगर सॉल्ट और मिनरल्स का कंसंट्रेशन वहां पे मेंटेन है तो वो भी उस वाटर के साथ डिसॉल्व होके बाहर आएंगे, तो दैट इज नॉट अ प्योर वाटर। इट मीन्स इट इज नॉट अ प्योर वाटर। Normally, guttation process is found in some plants like grass, tomato, balsam, and in plants of Cucurbitaceae family. Guttation occurs from the margin of the leaf through the special pore. अब ये pore का नाम important है, हाइडेथोड्स। क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, और हाइडेथोड्स ऐसे पोर हैं जो ऑलवेज ओपन होंगे, इनके साथ कोई फिनोमिना नहीं है कि ये ओपन क्लोज हो। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर हाइडेथोड्स ये ओपन रह सकते हैं, और वाटर स्टोमेटा अगर पूछा जाए तो उसमें गार्ड सेल वाले स्टोमेटा को नहीं जाना है। हाइडेथोड्स आर द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए वहां पे स्टोमेटा आएगा, लेकिन वाटर स्टोमेटा लगा हुआ है तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। वाटर स्टोमेटा इज अनदर नेम फॉर द हाइडेथोड्स। किसी को कोई डाउट है? और हमें पता है लेक्चर लंबा हो गया है, तो अगेन आई रिपीट कि तुम लोग इसको रिकॉर्डेड लेक्चर से कंप्लीट कर लो, लेकिन हम अभी कंप्लीट कर दे रहे हैं। कोई डाउट? फिर गटेशन के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि रात के समय हो सकता है या अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। अगर देखो दिन के टाइम धूप तेज है, टेम्परेचर हाई है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन हाई होगा। ट्रांसपिरेशन हाई होगा तो गटेशन होगा ही नहीं, या नीड नहीं है गटेशन की। वाटर होना चाहिए अंदर तभी तो गटेशन होगा। और जब ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना चल रहा है तो गटेशन क्यों? अब क्या है, वही बात है कि सचिन बैटिंग कर रहा है तो टैलेंटर्स को कितनी जगह मिलेगी जब तक सचिन खड़ा है। तो वही फिनोमेना है यहाँ पे।